रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों है। दूसरा, अलग अलग वेदर कंडीशन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का रीज़न है कि क्योंकि हमारी एक जो बॉडी है उसका जो इनपुट है वो फूड है, या उसकी जो एनर्जी इनपुट है वो फूड है। अब ये बॉडी एक हीट इंजन की तरह वर्क करती है, जिससे कुछ हमारी आउटपुट निकलती रहती है, प्लस साथ में कुछ वेस्ट हीट भी आपकी सिस्टम से रिजेक्ट होती रहती है। अब इस वेस्ट हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें कुछ फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपनी हीट को डिसिपेट कर सके। क्योंकि हम आउटसाइड वेदर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसके कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो भी हमारा स्पेस है उसको हम उसके जो कंडीशंस हैं या जो एयर की जो कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम एक आपकी जो कंफर्ट कंडीशन है उसको हम अचीव कर सके और अपनी बॉडी से हीट को डिसिपेट कर सके, यानी रिजेक्ट कर सके, अपनी बॉडी से वेस्ट हीट को निकाल सके। उसके लिए हमें कंडीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी कंडीशन को कंट्रोल यानी एयर की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है वो आपका एसी सिस्टम कहलाता है। जैसे कि फिगर में भी दिखाया गया है कि हम वेदर को चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, एक कन्फाइंड स्पेस में अपनी एयर को कंडीशन कर सकते हैं, एयर की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके तापमान, उसके ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो सिस्टम आपका इस्तेमाल होगा वो सिस्टम कहलाता है एसी सिस्टम। देखिए, अगर हम बात करें कुछ हमारे यहाँ पर कंडीशन है अलग अलग कि एक जो बॉडी है आपकी कंटिन्यूसली हीट रिजेक्ट करती है एक हीट इंजन की तरह। अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो अलग अलग एक्टिविटी पे ये अमाउंट अलग अलग होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 87 वॉट हीट रिजेक्ट होगी जब आप सो रहे हैं, या अगर कोई हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ये अमाउंट बढ़ जाता है। अब ये जो अमाउंट है ये आपका फीमेल और मेल दोनों में डिफरेंट होता है। उसका रीज़न उनका बॉडी साइज है, जिस वजह से आपका ये अमाउंट है ये डिफ़र कर जाता है, अंतर आता है इसमें। तो ये जो अंतर है वो 15% के आसपास होता है। तो अब अगर हम कंफर्ट कंडीशन की बात करें तो कंफर्ट कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या है, एसी सिस्टम का इस्तेमाल करना है। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम अलग अलग कंडीशन में देख रहे हैं जनरेट हो रही है, इसको रिजेक्ट करने के लिए हमें कंडीशन स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एसी सिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल एटमॉस्फेयर इन ए कन्फाइंड स्पेस, यानी अंदर का जो वातावरण है या कन्फाइंड स्पेस का जो वातावरण है उसको कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए में आपके 4 फैक्टर आते हैं। पहला कि एयर का जो टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा मोशन ऑफ एयर, और चौथा प्योरिटी ऑफ एयर। यानी ये 4 फैक्टर को हमें कंट्रोल करना होता है। नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि जो आपकी जो कंफर्ट कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन किस रेंज पर आपकी अचीव की जाती है। तो टेम्परेचर 22 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है वो 55 to 65, और एयर की वेलोसिटी आपकी 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो इन सब कंडीशन को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इनके अनुप्रयोग की बात करें तो एसी सिस्टम जो होते हैं उनके कुछ अनुप्रयोग दिखाए गए हैं कि जैसे कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन, यानी घरों में जो इस्तेमाल आपके एसी हो रहे हैं विंटर या समर के अंदर, वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, यानी आपको कोई फ्रोजन मीट या पेरिसेबल फूड, यानी जो ख़राब हो जाते हैं फूड वगैरह, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, उसके लिए क्या करते हैं आप, एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट में भी आपका एसी सिस्टम या एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको टेम्परेचर एयर का कंट्रोल करना होता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है।
तो उसके लिए भी हम इंडस्ट्री में एसी सिस्टम के एप्लीकेशन को पाते हैं। चौथा हमारा है कमर्शियल एप्लीकेशंस। मॉल्स या शॉप वगैरह में आप एसी सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन को अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ से जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी हम कमर्शियल सिस्टम या कमर्शियल एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंडीशन को फेवरेबल करने के लिए। मेनली जो आपके एसी सिस्टम हैं वो आपके दो तरीके के हैं। वन इज़ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और दूसरा है आपका विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहे हैं, आपका दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट पे या दोनों अलग अलग वेदर में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ये आपको डायग्राम शो किया गया है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स देख रहे हैं। वेरियस कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये जो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये मेनली आपके एक रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो बहुत सारे कंपोनेंट जो आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल में देखे थे वो यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, जो कि स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं। जैसे कि हीट एक्सचेंजर यूज किया जा रहा है, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व या एवोपरेटर। तो ये जो कंपोनेंट है ये आपने पीछे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर भी देखे थे। ये एक और फिगर है जिसके अंदर आपके ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हमने एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को शो किया है, और किस तरीके से आपके एयर का जो फ्लो है वो हो रहा है वो एरो के थ्रू आपको दिखाया गया है। आइए अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो वेदर है वो समर के केस में हॉट और वेट है, यानी आपकी जो हवा है वो गर्म और उस हवा के अंदर नमी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने एक एसी का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो हमारा ये होगा कि हमारी जो एयर है उसका तापमान हम कम कर सकें और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमी है या वेटनेस है उसको भी हम रिमूव कर सकें। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एसी सिस्टम का यूज करेंगे, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले डैम्पर का इस्तेमाल डैम्पर यूज हो रहा है। डैम्पर का काम होता है कंडीशन स्पेस से जो रिसर्कुलेटेड एयर है, यानी जो यूज्ड एयर है और आपकी फ्रेश एयर, इन दोनों को मिक्स करना। डैम्पर के मिक्स होने के बाद में ये एयर आपके फ़िल्टर से पास होगी। फ़िल्टर का काम होता है एयर की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करना, यानी जो आउटसाइड एयर है, रिसर्कुलेटेड एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटी हैं उनको फ़िल्टर की हेल्प से रिमूव किया जाएगा। जब फिल्टर से रिमूव करने के बाद आपकी एयर जो पास होगी वो कूलिंग कॉइल के ऊपर जाएगी। कूलिंग कॉइल का काम होता है आपकी एयर के अंदर टेम्परेचर को डिक्रीज करना। अब कूलिंग कॉइल के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो आपके एयर है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी आउटसाइड और फ्रेश एयर मिक्स होने के बाद में कूलिंग कॉइल के ऊपर पास होगी, तो जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा नमी है, वेटनेस है, वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल का जो सरफेस टेम्परेचर है वो आपके जो एयर मिक्स होकर आ रही है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे आपके एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ड्रॉपलेट बन के निकलने लगे, तो ऐसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी नीचे आपके कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है, जिससे एयर पास होती है। और जो वेटनेस है वो आप एक सम्प के अंदर, यानी जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनको आप एक सम्प के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एयर हीटिंग कॉइल, अब क्योंकि एयर आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है और जो भी ऑक्यूपेंट्स है उसको जो डिजायर्ड लेवल चाहिए तापमान का, वो आप हीटिंग कॉइल पे पास करके एयर को अचीव कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी जो एयर है वो कंडीशन हो गई है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्योरिटी और एयर की जो वेलोसिटी है उसको हम फैन के थ्रू अचीव करते हुए आपकी इस कंडीशन एयर को, वातानुकूलित वायु को आप कंडीशन स्पेस, यानी जिस स्पेस में भी आपको या जिस रूम को भी आपको ठंडा करना है उसके अंदर भेज देते हैं। ये प्रोसेस दिखाया गया है कि हम जो एयर है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस करते हैं। तो 1 से 2 यानी ये कूलिंग कॉइल का प्रोसेस है, जहाँ पर एयर का जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है हम उस दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो कूलिंग कॉइल है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो मिक्स्ड एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो एयर है उसकी आर्द्रता भी रिमूव हो जाती है, यानी ह्यूमिडिटी रिमूव हो जाती है, वेटनेस रिमूव हो जाती है, साथ ही साथ उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। 2 से 3 आपको एक
प्रोसेस दिखाया गया है जिसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर हम एयर का डिजायर्ड लेवल के ऊपर अचीव कर रहे हैं, तो एयर को हम हीट कर रहे हैं हीटिंग कॉइल के ऊपर पास करके। ये जो प्रोसेस होगा ये सेंसिबल हीटिंग होगा, और ये आपका प्रोसेस आपका हो रहा है सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन आपका 1 से 2। तो 1 से 2 कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन एंड 2 से 3 सेंसिबल हीटिंग। तो इस तरीके से हम डिजायर्ड लेवल मेंटेन कर लेते हैं अपने एयर का समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हेल्प से। ये प्रोसेस है, इसमें एयर क्या हो रही है, हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें एयर को कूल और डीह्यूमिडिफाइड करना है। तो उसके लिए एयर सबसे पहले डैम्पर के ऊपर पास होगी, पास होने के बाद फ्रेश एयर और रिसर्कुलेटेड एयर डैम्पर की हेल्प से मिक्स की जाएगी। मिक्स करने के बाद एयर फिल्टर से पास होगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव डस्ट और डर्ट पार्टिकल को रिमूव करना है। उसके बाद एयर कूलिंग कॉइल के ऊपर जाएगी, जिससे कि उसमें जो वेटनेस है और जो एयर का टेम्परेचर वो डिक्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद एक कूलिंग कॉइल आपके मेम्ब्रेन्स के थ्रू, जो भी आपका जो कूल्ड एयर है वो मेम्ब्रेन के थ्रू जितनी भी आर्द्रता या मॉइस्चर है वो रिमूव कर दिया जाएगा और एक सम्प के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा, और एयर हीटिंग कॉइल से पास होते हुए कंडीशन स्पेस में चली जाएगी, जो भी आपको डिजायर्ड लेवल चाहिए। इसके बाद आता है कि इन केस अगर समर एयर कंडीशन सिस्टम हम हॉट और ड्राई वेदर के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारी जो कंडीशन है समर के अंदर वो हॉट और ड्राई है, तो उस केस में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो एयर को कूल करना और साथ ही साथ ह्यूमिडिफाई करना है, यानी उसके अंदर आर्द्रता को ऐड करना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या, ये कंडीशन ज़्यादातर आपके डेजर्ट के अंदर पाई जाती है, यानी रेगिस्तान के अंदर आपकी जो एयर होगी वो सूखी होगी और आपकी गर्म होगी। तो उस केस में हम एक ऐसे सिस्टम का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी जो एयर है वो ठंडी हो जाए, प्लस ही साथ डिह्यूमिडिफाइड हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। बाकी जो सिस्टम है या जो अरेंजमेंट है वो एज इट इज़ है, यहाँ पर केवल एक ह्यूमिडिफायर का यूज़ किया गया है जिससे कि हम जो एयर है उसमें ह्यूमिडिफिकेशन कर सकें। तो सबसे पहले एयर आपकी डैम्पर्स के थ्रू आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर मिक्स होकर एयर डैम्पर्स के थ्रू पास होगी फिल्टर्स पर, फिल्टर से पास होगी ये कूलिंग कॉइल के ऊपर। कूलिंग कॉइल यहाँ पर केवल सेंसिबल कूलिंग के लिए यूज की जाएगी, जिससे कि एयर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए। हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमारी जो एयर है उसके अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी के जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अब इसके बाद जो एयर है वो पास होके आपके ह्यूमिडिफायर के से ह्यूमिडिफायर पे हम वाटर स्प्रे करेंगे, जिससे कि एयर के अंदर जो आर्द्रता है वो बढ़ जाती है और ये एयर पास होते हुए आपकी कंडीशन स्पेस के अंदर चली जाएगी। देखिए ये प्रोसेस दिखाया गया है 1 से 2। जब एयर आप सेंसिबल कूलिंग करते हैं, यानी कूलिंग कॉइल के ऊपर आप केवल आप सेंसिबल कूलिंग करें, यानी टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर रहे हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं एयर का, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद ये एयर 2 से 3 यानी 2 से 3 प्रोसेस के ऊपर जाएगी, जहाँ पे एयर में आप क्या कर रहे हैं, वेटनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, साथ ही साथ एयर का जो टेम्परेचर है रीहीट कॉइल के ऊपर पास करके उसको बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले एयर आपकी डैम्पर्स के थ्रू मिक्स होगी, आउटसाइड एयर मिक्स्ड फ्रेश एयर, ये मिक्स्ड एयर आपके फिल्टर से पास होगी। फिल्टर से पास होने के बाद इसके अंदर जो डर्ट या इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। इसके बाद ये कूलिंग कॉइल से पास होगी, जहाँ पर केवल और केवल सेंसिबल कूलिंग होगी, ह्यूमिडिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं। इसके बाद एयर आपकी ह्यूमिडिफायर से पास होगी, जहाँ पे इसके अंदर ह्यूमिडिटी को ऐड कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर आगे आपकी कंडीशन स्पेस के अंदर एयर चली जाएगी। नेक्स्ट केस आता है कि आपकी जो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करेंगे। तो विंटर के अंदर हमारी जो जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपकी जो एयर है वो हीटेड हो, यानी उसका जो तापमान है वो ज़्यादा हो और उसके जो ह्यूमिडिटी है वो भी हम कंट्रोल कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। तो जनरली जो एयर पाई जाती है वो कोल्ड और आपकी डीह्यूमिडिफाइड एयर या ड्राई एयर हमारे विंटर के अंदर जनरली आउटसाइड एयर जो कंडीशन होती है वो कोल्ड और ड्राई होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एसी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम 2 हीटिंग कॉइल यूज करते हैं। एक का नाम प्री हीटर है और दूसरा का नाम रीहीट कॉइल है। प्रोसेस एज इट इज़ है जैसे कि हम समर एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, डैम्पर्स के थ्रू आउटसाइड एयर और रीसर्कुलेटेड एयर मिक्स की जाएंगी। मिक्स होने के बाद आपकी ये जो एयर है फिल्टर से पास होंगी,
फिल्टर का काम होता है डस्ट पार्टिकल रिमूव करना। डस्ट पार्टिकल रिमूव होने के बाद ये प्री हीट कॉइल के पास जाएगी, जहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है यहाँ पे, यानी एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जा रहा है। इसके बाद आपकी जो एयर है वो ह्यूमिडिफायर के पास जाएगी, जिससे कि इसमें ह्यूमिडिफिकेशन किया जा सके, इसकी आर्द्रता को बढ़ाया जा सके। अगेन एयर, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन करने के दौरान एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो भी डिजायर्ड लेवल है आपको टेम्परेचर चाहिए कंडीशन स्पेस के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, एयर को रीहीट कॉइल के पास सरफेस से गुजारेंगे, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डिजायर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा, और फैन के हेल्प से हम इसको डिजायर्ड वेलोसिटी के साथ कंडीशन स्पेस के अंदर पास कर देते हैं। ये आपका प्रोसेस है कि एयर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमें हीटेड और ह्यूमिडिफाइड एयर चाहिए, जिसको हम डैम्पर्स के थ्रू मिक्स करते हैं, आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर। मिक्स होने के बाद ये फिल्टर से पास होगी, फिल्टर से पास होने के बाद ये प्री हीट कॉइल से पास होगी, जिससे कि जो फ्रीजिंग है वाटर की वो हम रोक सकें। उसके बाद रीहीट कॉइल से पास करते हुए और ह्यूमिडिफायर से पास करते हुए हम डिजायर्ड कंडीशन को अचीव कर लेते हैं। ये प्रोसेस दिखाया गया है 1 से 2 सेंसिबल हीटिंग, इसके बाद 2 से 3 हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, देन उसके बाद में सेंसिबल हीटिंग। ये आपको दोनों कंडीशन के अंदर जो एसी सिस्टम में जो मेन डिफरेंस होता है वो दिखाया गया है। क्योंकि विंटर के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमें वो हीटेड एयर चाहिए, तो उसके लिए हम एयर को, जो हमारी रिसर्कुलेटेड एयर होगी वो कूल होगी, उसको मिक्स फ्रेश एयर के साथ मिक्स करते हुए हम कंडीशनिंग करते हैं एयर की, और उसको जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा हीटेड एयर, उसको हम पास कर देते हैं। इन केस अगर हम समर की बात करें तो समर के अंदर जो आउटसाइड एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर हमें जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए, यानी कूल्ड एयर चाहिए, तो अंदर से जो रूम के अंदर से वार्म एयर है उसको रिमूव करते हैं, प्लस साथ में आउटसाइड एयर को मिक्स करने के बाद इसके अंदर कंडीशनिंग करते हैं एयर की, और इस कूल्ड एयर को वापस रूम के अंदर